का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार लज्जत से और जायके से भरपूर रेसिपी लेकर। रेसिपीज़ के साथ साथ हम रेमेडीज़ भी लेकर रोज़ाना आ जाते हैं आप लोगों के पास और आप लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं ताकि आपके जो भी मसले मसाइल हैं जो हमारी बातों से हमारे शो के थ्रू हल हो सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाए। तो आज हर दिल अज़ीज़ हमारे घर के जो है ना फैमिली जो मेंबर है, जिनके लिए कल एक कॉलर ने कॉल भी की थी कि हकीम साहब की जो है ना दिन जो है ना वो ज़्यादा करें ताकि हकीम साहब जो है ना ज़्यादा आएँ। देखें आप मोहब्बत देखें हकीम साहब के लिए लोगों की कि डेली कॉल्स आ रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का। आज थोड़ा सा जो है ना मतलब वो एक ग्लोइनेस ऐसा लग रहा है जैसे थके में आप। हाँ काम ज़्यादा था ना, काम ज़्यादा था, इस वजह से थकावट महसूस होती है। अच्छा, आज हमने जो लास्ट फरमाइश की थी वही आप लेकर ENT का नाक कान हल्क, नाक कान और हल्क। अच्छा जी, जिसने भी मतलब जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर जो इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे दोस्त, उन सब के लिए है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है इन चीज़ों से रिलेटेड, नाक कान हल्क, और इसके अलावा आप किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड रेमेडी पूछना चाहते हैं तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे शो में आज का तड़का। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब पे आज फूड। तो चलते हैं हकीम साहब के पास और पूछते हैं रेमेडी के अंदर हमारे पास जो भी ये जड़ी बूटियाँ हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं, और इन तीनों का नाक कान हल्क, इन तीनों का कनेक्शन क्या है कि जब इंसान के गले में दर्द होता है तो वो ऑटोमेटिकली कान बंद होने लगता है, नाक बंद होने लगती है, ठीक है, फ्लू होता है तो ऑटोमेटिकली गला ख़राब होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जी हकीम साहब देखें इस पर जो हमारे मुल्क की जो इन्वायरमेंट है, बल्कि पूरी दुनिया की, यहाँ पे है एलर्जी बहुत ज़्यादा है। नाक बंद हो जाना, डस्ट से, धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है। और बाज़ लोग जैसे मौसम चेंज होता है, तेज़ हवा चलती है तो उससे भी गला ख़राब हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और गले में अंदर बलगम गिरना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों की नाक बिल्कुल बंद हो जाती है और रात को अगर ऐसा पेशेंट्स होता है तो एकदम उड़ जाता है कि जैसे दम घुट रहा है, ठीक है। ये है साइनसाइटिस एलर्जी है, और एक ऐसी इसकी वजह से ना सर दर्द भी रहने लग जाता है, तबीयत में सुस्ती काहली भी महसूस होती है, सर भारी हो जाता है, सब भारी हो जाता है। और अगर रेशा कानों की तरफ जाता है, कान बंद होने शुरू हो जाते हैं और तबीयत में बुखार सी कैफियत शुरू हो जाती है। मैं आपको कमज़ोर लग रहा हूँ? कुछ वेट कम लग रहा है। वेट कम लग रहा है ना? हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ा सा वर्कआउट तो सॉरी जी। तो जिन लोगों को भी जैसे बेतहाशा गले के अंदर बलगम गिरता हो, सर दर्द रहता हो, इवन यहाँ तक कि एक और ऑप्शन होता है इसमें कि माइग्रेन पेन शुरू हो जाता है। तो ये चाहे उनको नज़ले की प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन माइग्रेन पेन उन्हें तंग करता है। एक क्वेश्चन मेरा बड़ा मासूमाना एक सवाल है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? मिग्रेन बोलते हैं या माइग्रेन बोलते हैं? माइग्रेन कहते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कोई इसको मिग्रेन कह रहा होता है, हाँ, कोई माइग्रेन कह रहा होता है, तो अगेन पूछना ज़रूरी था। ये दिमाग का दर्द होता है, दिमाग का दर्द तो इसमें कहते हैं कि हाफ दर्द, आधे सर का दर्द होता है, दर्द शकीका कहा जाता है। तो ये आधे सर का दर्द होता है और इसकी वजह से वॉमिट भी फील होती है और रोशनी से छुपते हैं, जैसे धूप से या बल्ब की रोशनी से अंधेरा कर देते हैं, फिर बैठते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर खाते हैं, 2-3 घंटे में जाके आराम आता है। अच्छा, आप में से जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपने ट्राई की है हकीम साहब की रेमेडी तो काइंडली फीडबैक भी दें कॉल करके कि हमें बताएं कि उस रेमेडी से कितना फ़र्क पड़ा है आपको, ताकि जो हमारे लोग देख रहे हैं वो भी जो है ना अटेम्प्ट करें, लोग जो बाकी के लोग हैं जी। और देखें जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है, चाहे वह माइग्रेन हो या सर दर्द हो, आधे सर का दर्द हो या गले में बलगम गिरता हो, कान बंद हो जाते हो, नाक बंद हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ये बनफशा के पत्ते। अच्छा, हम बनफशा के पत्तों पे ही रुकते हैं बिकॉज एक कॉलर है उनके साथ, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम, मैं अब्टाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी बड़ो दसो जी। मैं अब्टाबाद से बोल रहा हूँ। जी 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 सर, जी सर, हुक्म। हकीम साहब से बात करवाइए। जी जी हकीम साहब सुन रहे हैं, हुक्म। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम आपका? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। जनाब, आपने गला खराब होने के लिए 3 चीजें बताई थी, मनक्का, लसूड़ा और तीसरी चीज क्या थी? गाव जुबान के पत्ते। ये है गाँव गाँव- ना? गाव जुबान के गाँव- पत्ते। गाँव जुबान। गाँव अच्छा। जुबान के पत्ते। जा जी, और एक और चीज आपने बोला था कि बन खोड़ का जो गूदा है। जी जी हेलो। जी 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 सुन रहे हैं सर, आप बोलें। बन खोड़ का गूदा जो है वो अच्छी लस्सी में मिला कर पिए, ये किस बीमारी के लिए है? ये हेपेटाइटिस के लिए मैंने बताई थी। अच्छा अच्छा, यरकान के लिए। काले यरकान के लिए। बिल्कुल। हेपेटाइटिस सब- बी। हेपेटाइटिस ए बी सी ई सब में ये काम करेगी। अच्छा, तो एक चम्मच काफी है गूदा उसका? एक चाय वाला गिलास? चम्मच 1 गिलास कच्ची लस्सी में मिला के सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, दिन में 2 बार, अच्छा, दो टाइम पीना 2 है। महीने तक इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अभी है 2 शख्सियात के बारे में मैंने आपसे पूछना है। जी जी। एक तो आपके वो टिकटॉकर जो है वो कहते हैं। कौन से साहब? आपके बेटे जो है टिकटॉकर, उनका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से आपके हैं बेटे? जी। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा, दूसरा गुलजार भाई किधर है? गुलजार भाई तो अभी इस वक्त तो ट्रांसफ़र हो चुका है और इस वक्त हम और शेफ जलाल साहब मौजूद हैं। ठीक है सर, चलें। गुलजार भाई जो है ना वो यहाँ से जा चुके हैं सर। अब जलाल भाई होते हैं और जलाल भाई के साथ ये छोटी सी फैमिली होती है जिसमें दानिश भाई, असद भाई, कैमरामैन हमारे और लाइटमैन और ये सारे होते हैं, और साथ में हमारी फैमिली के बाकी 3 लोग हैं जिनमें शाहनज़ीर, बिल्किस आपा और उम्मे राहिल। जी हाँ। तो अब जब भी आप करेंगे ना तो आपको हम ही नज़र आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए जी हाँ, जिन लोगों को भी अभी जो मैंने बताया कि गला ख़राब रहता हो, बलगम गिरता हो, नाक बंद होती हो या सर दर्द होता हो, उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी। 1.25 कप पानी। 1.25 कप पानी, और इसमें डालेंगे हम ये बनफशा के पत्ते, बनफशा 1 चम्मच। ठीक है। और ये इस्ते खुद्दूस बूटी, इसको लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। इस्ते खुद्दूस। इस्ते खुद्दूस। जी हाँ, इसको लेवेंडर फ्लावर भी कहते हैं। ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के इसे एक जोश देके उतार लें, ये कहवा बन जाएगा। 1 कप रोजाना रात को सोते वक्त, सिर्फ एक जोश देना, एक जोश देना है। नीम गर्म पीना है रात को सोते वक्त कहवा बना के। इसके 2 फायदे और भी होंगे। एक तो सुबह तक आपकी नाक खुल जाएगी, दूसरा आपका स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, नींद भी आपकी बेहतर हो जाएगी, और दूसरा सर दर्द आस्ते आस्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और नाक और कान दोनों खुल जाएंगे, ये बलगम गिरना बंद हो जाएगा। और इसमें कहते हैं कि मैंने ये आपा से और हकीम साहब से ही सुना था कि लेवेंडर फ्लावर्स जो ये हैं, इस्ते खुद्दूस जो हैं, इनको आप तकिए के अंदर भी अगर रखें तो इसकी जो खुशबू होती है उससे भी आपकी नींद जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है, और नींद बहुत अच्छी आती है और सुकून की नींद आती है आपको। ठीक है, जो ये तो ये हकीम साहब ये आपके गले के लिए थी ये गले में बलगम गिरता हो उसके लिए होती है। ठीक है। एक होती है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और एक इचिंग भी होती है, दर्द होना होता है, और खारिश होती है गले में, और नाक बह रही होती है, खांसी शुरू हो जाती है, खांस के यहाँ सीने में दर्द शुरू हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है, और इसकी वजह से भी टेम्परेचर रहता है, बुखार रहने लग जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने इसी तरीके से। अच्छा, जो खांसी अगर हम बात करें, जो गले में खराश आ जाती है और खांसी होता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी? जी जी, उसी के लिए बता रहा हूँ मैं। ये हर किस्म की खांसी को भी दूर करेगी, सांस को बेहतर करेगी, बलगम रेशा जो सीना जकड़ा हुआ होता है उसे ख़त्म करेगी, ज़ुकाम जो नज़ला ज़ुकाम है जो बह रहा होता है और इसकी वजह से भी गला ख़राब हो जाता है, तो ये उसको भी ठीक करेगी। तो ये आपने लेना है खाकसीर। क्या चीज़? खाकसीर। खाक सीर, इसे खूब कला भी कहते हैं। ये खाकसीर ये लेना है 1 छोटी चाय वाली चम्मच। सही। आप इसमें डालेंगे सपिस्तान 1 चाय वाली चम्मच। सही। और ये गावजुबान के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच। इसे उबाल लें, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल के कहवा बना लें। आधा कप सुबह नीम गर्म पी लें, आधा कप शाम नीम गर्म पी लें। फ़ायदा आपको पहले दिन होगा, 3 दिन इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर बताइएगा। सपिस्तान आ गया, गाव ज़ुबान आ गए, और खाकसीर। खाकसीर, इन 3 चीज़ें हो गई। मिक्स करके
सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, उसमें से आधा कप सुबह आधा कप शाम। ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ। अगर बच्चे हैं जैसे 7 साल 10 साल 12 साल तक के हैं तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात को, इस तरह 2-2 चम्मच करके पीना है। अच्छा, खाने का क्या कनेक्शन होता है इनके साथ? गला ख़राब होना और फ्लू या ये साइनस के जो अलामत है, चीज़ें हैं, तो इसमें कोई खाने का कनेक्शन है या सिर्फ डस्ट एंड इन चीज़ों से परहेज करना होता है? दूसरा ऑयली चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ये चीज़ें ज़रा कम खाएं, तो ये एक परहेज़ होता है, बाकी कोई ख़ास परहेज़ नहीं होता। और क्योंकि ये एलर्जी होती है, ये चीज़ें एलर्जी को अटैक करती हैं। अच्छा, एक कॉलर हो रहे हैं हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं महमूद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी बताएं, क्या कहना चाहती है बहन? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि इन्होंने मुझे काफ़ी देर हो गई, उस दिन मुझे रेमेडी बताई थी। इन्होंने अलसी के बीज, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, इन तीनों को पीस कर मतलब स्मार्ट होने के लिए इन्होंने बताया था। तो मैंने वो वजन कम करने के लिए मैंने वो किया था। तो उसके बाद उसको छोड़ने की वजह से अब 2-3 माह छोड़े हैं, वो करती रहती तो मेरा वजन ठीक रहता है, उसे छोड़ देती तो मेरा वजन फिर से बढ़ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा पूछना था। जी जी बेटा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 22। बेहतर, मैं अभी आपको इसकी आप स्क्रीन के सामने आ जाएं और अभी आपको हकीम साहब जो है ना अभी बता देते हैं। देखिए जलाल भाई, जब वेट कम हो जाता है ना तो फिर उसको मेंटेन रखना होता है। आपने वॉक करना होता है, अपना ख्याल रखना होता है, बेतहाशा बाहर की चीज़ें नहीं खानी होती हैं, भूख रख के खाना खाना होता है, दिन में 3 बार खाएं, अक्सर मैं कहता रहता हूँ। और जिन लोगों के कपड़े कभी लूज़ होते हैं कभी टाइट होते हैं, कभी लूज़ होते हैं कभी टाइट होते हैं, ये वर्म होता है, उनको स्वेलिंग कर रही होती है बॉडी। तो ऐसी सूरत में आपने मक्को दाना और ये इसके होते हैं ना जो इसमें हम चाय में भी डालते हैं, ठीक है, लेमन ग्रास, या मक्को दाना, लेमन ग्रास और कासनी के बीज, ये तीनों चीज़ें आधी चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं और इंशाल्लाह ताला जो कपड़े लूज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें ये सब सेट होना शुरू हो जाएंगे, वज़न दोबारा नहीं बढ़ेगा आपका। तो ये आपने कम से कम महीना 40 दिन यूज़ करें। ठीक है। इसके ऊपर फिर एक डिस्कस करेंगे आगे फर्दर कि आपने खुराक को किस तरह से मेंटेन करना है और क्या क्या चीज़ें खानी है वेट को मेंटेन रखने के लिए। तो एक शॉर्ट सा ब्रेक है हकीम साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर रेमेडी बाकी की पूछेंगे, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हकीम शाहनज़ीर साहब और हकीम साहब बता रहे थे कि गले की, नाक की और चेस्ट की, नाक कान और हल्क की, ठीक है, रेमेडी। तो अभी कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, 2 कहवा बताएं और दोनों कहवा जो हैं आपने रात में और सुबह में ही पीने हैं। तो एक हाफ कप है और एक फुल कप आप बना के पिएंगे। तो एक दफ़ा हम हकीम साहब से कहते हैं कि रिपीट कर ले और उसके बाद फिर मेरा सवाल रहेगा। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब हकीम साहब से पूछ सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं रेमेडी से रिलेटेड। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे यही हमारी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ दोनों मिलेंगी, आज फूड। जी हकीम साहब, देखें जिन लोगों का भी नाक बंद हो जाती है हो, कान बंद हो जाते हैं, गले में बलगम गिरता हो या सर दर्द रहता हो, या उसके अलावा कि नज़ला ज़ुकाम के अलावा भी आपको सर दर्द रहता हो, जैसे माइग्रेन पेन कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए ये लेवेंडर फ्लावर, जिसका उर्दू नाम है इस्तेखुद्दूस, इसकी 1 चाय वाली चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, सवा कप पानी में डाल लें ऐसे और उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप रोज़ाना रात को सोते वक्त पिएँ। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा, सुबह तक काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, नाक खुल जाएगी, आवाज़ सही हो जाएगी, गला सही हो जाएगा, आपका बलगम रेशा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब देखें मुकम्मल ठीक हो गए आप इसे रोक दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ुकाम बह रहा है पानी की तरह और खांसी भी हो रही है, साथ में बलगम आ रहा है फेफड़ों पे, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खुर आवाज़ आती है और इसकी वजह से गला ख़राब भी रहता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है खाकसीर 1 चाय वाली चम्मच, सपिस्तान 1 चाय वाली चम्मच, गौज़ुबान के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, ऐसे सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1/2 कप सुबह 1/2 कप शाम, दिन में 2 मरतबा पिएं। हाँ, ये सिर्फ 3 दिन पीना है।
और अगर 7 साल से लेकर 10-12 साल के बच्चे हैं तो 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच रात को। अच्छा हकीम साहब, ये जो कहते हैं कि पुराना टोटका है कि गले में तकलीफ हो और खांसी नहीं रुक रही हो और सीना जाम हो, तो उसके लिए कहते हैं कि शहद में काली मिर्च कूट के डाल के जो है ना वो भी खा लें। वो भी कर सकते हैं आप, काली मिर्च डाल के भी चाटते हैं उसको तो सही हो जाते हैं। एक वो तरीका भी है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपका खांसी बहुत शिद्दत की है, बहुत बुरी हालत हो रही है, आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, तो काली किशमिश करीबी दुकानों पे भी मिल जाती है, लोगों के घर पे भी पड़ी हुई होती है। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं। हर किस्म की पुराने से पुरानी खांसी वो ख़त्म हो जाती है। क्या बात है, आप ये चेक करें। अच्छा हकीम साहब, कान में ये तो नाक की बात हो गई, अभी हम गले की तरफ भी आएंगे। कान में मेरा सवाल आपकी तरफ एक कॉलर है, हम कॉल लेंगे, फिर उसके बाद हम इस पे जवाब पे बात करेंगे कि कान में भी लोगों के दर्द होता है, तो उस दर्द के लिए क्या है बेहतर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं? जी मैं नादिया साहब से बात करनी, मेरा मैदे का मसला है। जी 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 नादिया, कहें। वो हकीम साहब से कहना था, मेरी जो मैदे की नाली है ना, जब मैं खाना खाती हूँ तो वो चुप कर जाता है। ठीक है। खाती हूँ चुभन हो कर जाती है, नमक मिर्ची बिल्कुल बंद है, दही और दूध के साथ रोटी खाती हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर। अच्छा जी जी बेटा उम्र कितनी है आपकी? जिस्म हर वक्त गर्म रहता, कमजोरी बहुत है। अच्छा उम्र कितनी है बेटा आपकी? 26 साल। 26 साल है। 26 साल। हाँ, और पूरे जिस्म में दर्द भी होता है, कमर में, टांगों में, सब में दर्द होता है? हाँ जी, कमजोरी बहुत है, जिस्म गर्म बहुत होता है। गर्म बहुत होता है। ठीक है नादिया, आप स्क्रीन के आप टीवी के सामने आ जाएं, ठीक है। अभी आपको हकीम साहब जो है ना इसकी रेमेडी बता देते हैं, आप उस पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह अल्लाह मी आपको जल्द से जल्द शफा देगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। देखिए इनको है ये तेज़ाबियत की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, जिसकी वजह से मैदे में चुभन भी होती है, दर्द भी होता है, बाज़ लोगों को जलन भी होती है, और इसकी वजह से मुंह का जायका भी ठीक नहीं रहता और यूं पसलियों के नीचे तक पेन महसूस होता है। अच्छा, इसका इनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद इनका मैदे के साथ लिवर का भी कोई फंक्शन कनेक्टेड बिल्कुल होता है, लीवर का भी होता है, इसमें फैटी लीवर हो जाता है और इसकी वजह से ये है कि मुंह का जायका भी चेंज हो जाता है, कड़वा कड़वा महसूस होता है, खून की कमी भी महसूस होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, और जो बलगम रेशे की वजह से भी ये जो तेज़ाबियत होती है ना, इसमें बलगम रेशा भी होता है, तो और ये और तेज़ाबियत की वजह से बॉडी हीट भी कर रही होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सूखे लीमू 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें, दिन में 2 बार, और रात को सोने से पहले एक बड़ा चम्मच इसबगोल छिलका 1 गिलास पानी में मिलाकर 5 मिनट रख दें, फिर उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें आप देखिएगा ये तेज़ाबियत भी दूर हो जाएगी, मैदे की चुभन भी दूर हो जाएगी, गैसेस भी ख़त्म हो जाएंगी, पेट का अफारा भी ख़त्म हो जाएगा। क्या बात इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें। और इसके साथ मेरे ख्याल से आपको जो है ना किसी आप रेमेडी तो अप्लाई करें, मगर किसी अच्छे डॉक्टर से भी रब्ता करें और अपना टेस्ट करवाएं LFT और CBC, ताकि आपको पता चले कि आपका मैदा और लिवर जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है। बट जो रेमेडी इन्होंने हकीम साहब ने बताई है ये डूएबल है और अल्हम्दुलिल्लाह से 100% आपको शफा देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, बट इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है हकीम साहब, अच्छा कान की हम बात कर रहे थे कि कान में लोगों के जो है ना दर्द होता है। अब जिस तरह से आपने कहा कि कान खुल जाएगा, बंद हो जाता है, तो कहवा पिया खुल जाएगा, मगर तकलीफ़ के लिए क्या करें? देखिए कान में अचानक दर्द हो जाता है और कान का दर्द और दांत का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। वैसे तो दर्द हर किस्म का ही तकलीफ देता है, कोई भी हो दर्द तो दर्द होता है जी हाँ। तो इस वजह से लेकिन जो कान का दर्द है वो तो चीखें निकाल देता है। अच्छा। तो ऐसी सूरत में आप ना कड़वे बादाम का तेल ले लें। कड़वे बादाम का तेल, रोगन बादाम तल्ख, ये 2-4 कतरे आप कान में डालें, आपको फौरी रिलीफ मिल जाएगा। और प्लीज़ कान को इजी ना समझा करें, कान के ऊपर पर्दा होता है, पर्दे के पीछे दीवार होती है, बाज़ औक़ात वो दीवार जो है या वो जो हड्डी होती है वो इन्फेक्शन कर रही होती है, तो बेहतर होगा अपने करीबी ENT के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो वो बादाम का तेल डालें? बादाम का तेल डाल सकते हैं, फौरी रिलीफ के लिए वक्ती तौर पे बेहतरी आ जाएगी, और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो वो इसी से हल हो जाएगी। अदरवाइज़ ये है कि अपने करीबी मौलिज को ज़रूर दिखाइए। अच्छा, गले में अगर हम बात करें कि गले की आपने बात की, गले का कहवा था सारा,
तो अब लोगों को टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं। जी हाँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, बट उससे पहले एक कॉलर है हकीम साहब, आप आते हैं तो फिर क्या करें, खैर तो ये तो लेनी पड़ेगी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं सारा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सारा, क्या कहना चाहते हैं? जी मैंने हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी सारा बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बाबा की एज 50 प्लस है और उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और पाँव में जलन वगैरह भी होती है। तो आप उनको शुगर तो नहीं है? जी उनको शुगर है, इसकी वजह से नॉर्मल है। बेहतर बेटा, मैं अभी बता देता हूँ। 55 और आपसे पूछना था कि ये सिट्टे वगैरह के बाद हम पानी पी सकते हैं? किसके बाद? सिट्टा, छल्ली। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं पी सकते? हलीम? नहीं वो नहीं, छल्ली होती है जो, सिल्टा। अच्छा ठीक है, जवार। ठीक है सारा, थैंक यू वेरी मच। अभी हकीम साहब आपको बताते हैं, ख्याल रखिएगा। जी बेटा, जवार के ऊपर यानी सिट्टे के ऊपर आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो इनके वालिद साहब के हाथ पांव सुन्न होते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के साथ ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से हाथ पांव में जलन भी होती है। तो आपने सिर्फ 2 बूटियाँ ले लेनी है, एक सत्तावर, जामुन की, वो तो शुगर कंट्रोल करने, शुगर कंट्रोल के लिए। इनके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। अच्छा, तो एक आपने लेनी है सत्तावर, दूसरी लेनी है अजगन नागौरी। अजगन नागौरी और सत्तावर, ये दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें, पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ, दिन में 2 बार यूज़ करना। जब ये हाथ पांव मुकम्मल सुन्न होना ख़त्म हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो फिर इसे रोक दीजिएगा। लेकिन अपने डॉक्टर के जो दवाएं हैं, जो शुगर की हैं, दूसरी हैं, वो जारी रखनी है, एक दिन का भी नागा ना कीजिएगा। वर्कआउट, उसके ऊपर वॉक करें, वर्कआउट, घुमा फिरा करें। हाँ, ये जरूरी है, वक्त निकालें। डायबिटिक पेशेंट के लिए वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको कम से कम आधा घंटा जो है ना चलाएं दिन में। जी हकीम साहब, तो टॉन्सिल्स जो है लोगों को हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या रेमेडी? देखिए, जिनको भी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से भी बुखार रहता है, टेम्परेचर रहता है, गला अक्सर दर्द कर रहा होता है, ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने 1.25 कप पानी लेना है और इसमें हम डालेंगे, ये मुलेठी है, मुलेठी अच्छा, मुलेठी से, सॉरी ये पर टॉन्सिल्स पे आ गया, मुलेठी से याद आया। तो जो लोग हमारे, अक्सर लोग भाई जो हमारे देख रहे होंगे, इनमें मुझे शायद सेकंड करेंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, पता नहीं सेकंड करेंगे नहीं करेंगे। बाज़ लोगों के गले में दर्द होता है या ज़बान पे छाले हो जाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ होती है, तो मुलेठी का पान खाते हैं वो। जी तो ये क्या, ये वाकई में पान? लेकिन अगर वो सुलेमानी पान हो, यानी उसमें चूना कत्था वगैरह इतना ना हो, तो उस पर आप मुलेठी डालकर और थोड़ा सा खोपरा डालकर आप खाएं। और अगर फिर उसके बाद वो अपना पान जो है, देखें, कोशिश करें ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है पान। और एक आदत होती है, लेकिन ये है कि जो मुलेठी वाला आप खाना चाहें तो इस तरीके से सुलेमानी पान आप खा सकते हैं। तो इसके सुलेमानी पान, मुलेठी वाला, इसके अंदर इसका फ़ायदा क्या क्या होगा? ये गले के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है। गले के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है। और जो ज़ुबान पे छाले बन जाते हैं, उसको भी ख़त्म करती है, तेज़ाबियत को भी दूर करती है। और क्योंकि जब आप मुलेठी, एक थोड़ा सा मुलेठी डालेंगे, थोड़ा सा खोपरा भी डालेंगे आप, नारियल, और फिर आप उसका पान बना के खाएं, आप देखें उसका जायका भी अच्छा होगा। और ये गले के लिए और मैदे के लिए और ज़ुबान के लिए, तीनों के लिए। बीमारी के हद तक, मतलब बीमारी के इलाज के हद तक जो है ना, वो पान आपने खाना, अदरवाइज आपने पान नहीं खाना। ठीक है जी। जी हकीम साहब, तो मुलेठी की स्टिक दिखा रहे थे। मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा आपने लेना है, ठीक है। और ये बनफ्शा के पत्ते, ठीक है, ये लेना है 1 चम्मच, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे खाकसीर, आधी चाय वाली चम्मच, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ें डालिए, मुलेठी, बनफ्शा के पत्ते और खाकसीर। इसका कहवा बना लें, आधा कप सुबह, आधा कप शाम पिएं। बच्चों को जो है इसी तरीके से 1 से 2 चम्मच दिन में 2 या 3 बार दें। आप देखिएगा गले के टॉन्सिल्स भी ठीक हो जाएंगे, बुखार सी कैफियत भी दूर हो जाएगी और गला नॉर्मल हो जाएगा आपका। ओके, मतलब ये टॉन्सिल्स जो हैं, जो लोगों की तकलीफ दे एक बीमारी है, ये दूर हो जाएगी। तो वो आपकी इन 3 चीज़ों से अगर दूर हो जाती है तो क्या ही बात है। इसके अलावा देखिए, कोई और चीज़ ये नहीं, पानी का देखें, कोल्ड ड्रिंक और ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड किया करें, नॉर्मल पानी पिया करें और चिकनाई वगैरह का परहेज़ करें। और यार प्लीज़, आज के टाइम के अंदर मैं आप सबसे कहूँगा, जिस हिसाब से पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल में, क्लिनिक के अंदर भरे हुए हैं पेट को लेके, तो खुदारा जो लोग, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं,
मैं उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि घर में पानी को उबाल कर पिएं, चाहे आप फ़िल्टर वाटर लेकर आ रहे हैं या XYZ कोई भी पानी आप लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मिनरल वाटर की तो मैं बात नहीं करता, मगर ज़्यादातर घरों के अंदर फ़िल्टर वाटर ही यूज़ होता है, नाम उसको मिनरल दे रहे होते हैं, क्योंकि 100 रुपये के अंदर या 100-150 के अंदर आपको 20 लीटर कैन जो है वो मिनरल वाटर का कभी भी नहीं मिलता। ठीक है, तो वो जो भी दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, बट उस पानी को भी आपने उबाल कर पीना है, उबाल कर, ताकि मैदे का, पेट का जो भी दर्द, तकलीफ़, लूज़ मोशन, पेट ख़राब होना, इन चीज़ों से आप बचें। हकीम साहब, आप यकीन जाने, आप लोगों के साथ टाइम का तो अच्छा, मैं एक लास्ट जुमला कहूँगा। अगर आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है, आप चीखें मारते हैं, आवाज़ बैठा देते हैं, गला अक्सर लोगों का बैठ जाता है, तो सिर्फ 2 चीज़ें ले लीजिएगा, ये पान की जड़ है और ये मुलेठी है। इन दोनों का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख के चूसें आप इसे, इसका रस लेके जाएं दिन में 3 बार। शाम तक आपका गला बिल्कुल सही हो जाएगा, आवाज़ भी खूबसूरत हो जाएगी। आवाज़ मेरी आवाज़ ही पहचान है। खैर जी, तो यहाँ पर हकीम साहब हमारे साथ थे, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने आज कान, नाक और गले की जो है ना रेमेडीज़ बताई हैं, और आप सब ने इन रेमेडीज़ को ट्राई करना है। जो अल्लाह ना करे इस बीमारी से गुज़रता है, सिर्फ उनके लिए है। और बाकी शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आकर रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते शॉर्ट से ब्रेक के बाद। थैंक यू। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हकीम साहब ने आपको रेमेडीज़ बताई और होपफुली आप लोगों को समझ में भी आई होंगी। तो आज जो हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, उसमें से एक रेसिपी हमारी चिकन, बेसिकली क्रम चिकन बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरी है स्पैगेटी, ठीक है। अब मैं उसको चिकन को जो है चिकन पॉपकॉर्न नाम दिया है, और दूसरी जो है फहीता है, बेसिकली जूलियन वेजिटेबल्स उसमें ऐड करें पास्ता के अंदर, तो वो पास्ता चिकन के साथ आप मिक्स करके आप बना सकते हैं। आप अच्छा, मीट पास्ता के अंदर हम चिकन यूज़ करें, आप चाहें तो प्रॉन यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो फ़िश यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई और मीट लाइक बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, जूलियन काट के या स्टेक के फॉर्म में या स्ट्रिप्स काट कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो चिकन है, जो पॉपकॉर्न जो हमने चिकन के बनाने हैं, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पीसेस आपने क्यूब्स जो है ना उसके चिकन के काट लिए। इसमें अब आपने इसको सीज़न करना है। सीज़न करने के लिए आप इसमें ड्राई हर्ब्स में जो भी हर्ब्स आपके पास अवेलेबल है आप वो ऐड करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे थाइम भी है, ठीक है, और उसके बाद ड्राई बेज़ल हो या फ्रेश बेज़ल हो या ओरेगानो हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपने पेपर ऐड कर दिया, ठीक है जी, वाइट पेपर अपने हिसाब से हस्ब ज़ायका आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर आप काली मिर्च कुटी हुई ऐड कर दें, ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद नमक इसके अंदर आप हस्ब ज़ायका नमक ऐड कर दें, ये आ गया नमक, ठीक है। और फिर आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर, ताकि टेस्ट लेवल जो है वो स्वीट एंड सार है और स्पाइसी। यहाँ पर फिर इसके बाद अच्छा, पेपरिका पाउडर अगर मिल जाए आपको इजीली तो आप ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी जो है लाल कुटी हुई मिर्च की आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, अब ऐड करने के बाद आपने सिर्फ मसाला जो है पहले अच्छी तरह से इस पर मिक्स करना है, ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा, अब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं लोगों के, ठीक है, क्रमिंग के, कोई मैरिनेट करने के बाद जो है इसको फ्लावर की कोटिंग और फिर एग कोटिंग और फिर आपका ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करता है, ठीक है जी, और कोई सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है, और फिर डायरेक्ट ब्रेड क्रम्ब ऐड कर देते हैं, ब्रेड क्रम्ब के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से कुक करना चाह रहे हैं, मतलब क्रम्ब करके डाइन इन करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लव्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें
ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर आज फूड। अच्छा, मेक श्योर के यहाँ पे चिकन में जो है हड्डी आ गई है, तो अच्छा मीट जो है आप यूज़ करेंगे वो बोनलेस यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने थाई पीस यूज़ किया है, आप चाहें तो चेस्ट पीस जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जितना मीट जो चिकन है वो गीला होगा उतना अच्छा ये फ्लावर को पकड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, इसमें ऑयल आपने नहीं यूज़ करना बिल्कुल भी। ये हो गया डन। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे पैन जो है ये काफ़ी गर्म हो चुका है, मैं इसको हटा के बैक साइड पे रख देता हूँ ताकि ये डन। और अब इसमें थोड़ा सा मैं दूध जो है वो शामिल कर लेता हूँ ताकि मिक्सचर जो है वो मीट जो है ज़्यादा अच्छे से गीला हो जाए, मसाले के साथ या मैरिनेशन के लें कि मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। अब आपने क्या करना है, एक प्लेट ले लेंगे आप, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर आपने फ्लावर को अच्छी तरह से फैला दिया, ठीक है। फैलाने के बाद अब ये जो मीट है आपका, जितने भी टुकड़े हैं जो क्यूब्स आपने काटे हैं चिकन के, अब आप इनको अच्छी तरह से मैदे पे अलग अलग इस तरह से फैला दें। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद आपने ये फ्लावर जो रिमेनिंग मैदा है आपके पास, ये आप इसके ऊपर अच्छी तरह से आप कोट कर लें, ठीक है जी। ये देखें, ये परफेक्टली डन। और वंस जब ये चिकन जो है आपकी मैदे पे कोट हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो बॉल है हमारे पास, इसमें बाकी का दूध हमने शामिल किया, ठीक है। दूध शामिल करके इसके अंदर हमने अंडा, ये 2 अंडे इसमें हमने शामिल कर दिए, ठीक है। अंडे शामिल करने के बाद अब हम इसको वायर विस्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लेंगे और फिर इसको डिप करेंगे इसमें और फिर ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। तो जब तक मैं आप लोगों के लिए ये करके रखता हूँ, आप लोग लीजिए एक शॉर्ट सा ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, आकर हमने बड़ी मज़ेदार सी स्पेगेटी की रेसिपी बनानी है। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन पॉपकॉर्न अज्जा, चिकन बोनलेस आधा किलो, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, आइसिंग शुगर आधा चाय का चम्मच, अंडे की सफेदी 2 अदद, मैदा 1 खाने का चम्मच, ओरिगानो 1/3 चाय का चम्मच, बासिल 1/3 चाय का चम्मच, दूध आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1 से 2 अदद, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन के छोटे छोटे पीसेस काट लें। मिक्सिंग बोल में मैदा, ओरिगानो, बासिल, सफेद मिर्च, पेपरिका पाउडर, नमक, लहसुन पाउडर, आइसिंग शुगर शामिल करके मिक्स कर लें। दूध और अंडे को फेंट लें। ब्रेड क्रम्स को प्लेट पर फैला दें और तेल गरम कर लें। चिकन को पहले मिक्सचर से मैरिनेट कर लें, फिर इसे अंडे वाले बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें और फ्राई कर लें। निकाल कर टिश्यू पेपर पर डालते जाएं ताकि सारा ऑयल जज्ब हो जाए। सलाद पत्ते से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, मैंने ब्रेक में किया क्या कि यहाँ पर हमने चिकन को जो है वो क्रम्ब कर दिया और बैटर जिस तरह से हमने बनाया था, अगेन मिल्क का फ्लावर कोट करने के बाद मैरिनेट जो हमने किया, उसके बाद आपने इसको फ्लावर कोट करना है, फिर बटर कोट करना है और फिर उसके बाद क्रम्ब कोट करना है। अच्छा, वंस कोट करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद आप इसको ऑयल में इस तरह से डिप कर देंगे फ्राई होने के लिए, ठीक है जी। तो टेम्परेचर
मैं थोड़ा सा अप करता हूँ ताकि बिकॉज इसमें से अच्छी तरह से ये चिकन जो है इसमें कुकड हो जाए। तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, वंस टेम्परेचर अपनी जगह लेता है ऑयल, फिर उसके बाद हम बाकी के जो चिकन के पीसेस थे वो फ्राई होने के लिए इसमें शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ हमारे पास जो हम फहीता स्पैगेटी के लिए हम बना रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, उसमें फ्रेश टमेटोज़ हैं, कैरेट है, अनियन है, ग्रीन बेल पेपर, ग्रीन चिली, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें। हर्ब्स भी ऑप्शनल है, ठीक है, उसमें ऑरिगानो हो या थाइम हो, ठीक है। फिर उसके बाद चिली गार्लिक सॉस है, रेड ब्लैक पेपर क्रश, रेड क्रश चिली, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, फ्रेश क्रीम, ठीक है। इवन कि आप उसमें मिल्क अगर ऐड करना चाहते हैं तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें आपने चिकन ब्रॉथ या पाउडर, नमक, सोया सॉस और वाइट पेपर, ठीक है जी। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके लिए इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पर हमने पैन में ऑयल ऐड करते हैं सबसे पहले, ठीक है, और ये ऑयल इनफ है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अहाना, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से, आपकी दुआ है। ज़बरदस्त हंसता मुस्कुराता आपके सामने। माशाल्लाह, यूं ही रखिए आप हंसता मुस्कुराता। आमीन आमीन आमीन। क्या फरमाइश करेंगी आहाना? और लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम तो बहुत अच्छा है यार, यकीन जानो कराची का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची बड़े हमारे कह रहे हैं कि किसी टाइम पे कराची अपने मौसम की वजह से पहचाना जाता था, और आज यही मौसम है कि फवार जो है वो 24/7 हल्की हल्की जो है ना बूंदें गिर रही होती हैं और मौसम बड़ा खुशगवार है। नहीं, हमारे तो यहाँ तो मौसम ऐसा होता रहता है, हमें आदत है इस मौसम की। आपको आदत है इसमें? हमारे यहाँ पे आपके फर्स्ट टाइम हुआ ना, हमारे यहाँ पे लाहौर में होते रहते हैं। असल में लाहौर में जो भी होता है ना वो शिद्दत के साथ होता है, मसला ये है। अच्छा, आपको लगता होगा हम लाहौर में गर्मी भी बहुत बेहतरीन होती है, सर्दी भी बहुत बेहतरीन होती है, ठीक है। कराची में दोनों चीज़ें एक ही दिन में जो है ना देखने को मिलती हैं हमें। सही सही। आज तो मेन्यू भी आपका बहुत मजे का है। थैंक यू वेरी मच आहाना। कोई फरमाइश करेंगे आप? जी, फरमाइश तो ये स्पैगेटी मेरी फेवरेट है। क्या बात है, क्या बात है। बस आपने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज तो मौसम ही इतना अच्छा है, आज ही टाइम में बनाने वाली हूँ आपकी रेसिपी ना, बस आज ही बनती है। क्या बात है, क्या बात है। बस आपने जब बनाना है ना तो फिर बताना भी है कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह बताऊंगी। और मैं आपकी ना बाथरूम डिशें ऐसी होती हैं, प्रेजेंटेशन ऐसी होती है ना, दिल करता है कि अभी ना सामने आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। आपके स्टूडियो में ना मैं उड़ के आ जाऊँ। बस देख लें, अब आप ये देख लें, आप आ जाएं तो हम ये फिर बनाकर फाइनल करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने तमाम चिकन के जो पीसेस थे, हमने जो क्रम किए थे, ठीक है जी, ये सारे हमने ऑयल के अंदर एक एक करके आपने इसमें शामिल कर दिए ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। डन। और अब हमने यहाँ पे जब ये चिकन कुक्ड हो जाए, ठीक है, वाह 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 वाह, ये हो गया डन। और इसमें अब आपने ये चिली गार्लिक सॉस, अच्छा जिस तरह से हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी कि हम वेजिटेबल्स को इतना पका लेते हैं, ठीक है जी, उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती हैं हम उनको ख़त्म कर देते हैं पका कर, ठीक है जी। तो आपने सब्जियों को पकाना नहीं है इतना, ठीक है जी। यहाँ पे चिली गार्लिक में आपने क्रश चिली ऐड की, ब्लैक पेपर ऐड किया, उसके बाद आपने यहाँ पे ये क्रश चिली इसमें हस्बे ज़रूरत है आपने ऐड कर दी, ठीक है जी। चिकन पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, ठीक है जी।
वाइट पेपर और उसके बाद यहाँ पर हमने ये सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद पिंच इसमें हर्ब्स ऐड कर दिए ताकि फ्लेवर्स, अरोमा, खुशबू जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। वंस ये डन होता है, अभी हमारे पास बेस जो है इसकी वो रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें आप ग्रीन चिलीज ऐड कर दें, ठीक है, कैरेट, अनियन और बेल पेपर, ठीक है जी। तो ये तमाम वेजिटेबल्स और इसके अलावा अगर कोई सब्ज़ी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप वो सब्ज़ी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। अब यहाँ पे देखें, ये इसका बेस जो है वो तैयार हो चुका है। वाह, परफेक्टली डन। अच्छा, अब चिकन को जो है थोड़ा सा टाइम यूँ लगेगा कि ये है थाई पीस, ठीक है। ब्रेस्ट पीस होता तो ये जल्दी पक जाता, बट थाई पीस टाइम लेता है, ठीक है। तो आपने इसको एक अच्छे सर्टेन फ्लेम के ऊपर 160 सेल्सियस पे आपने इसको पकाना है, ठीक है। तो ये जाकर अंदर से अच्छी तरह से कुकड होगा। अब ये देखें यहाँ पर, अगर ये पीस आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, अंदर से मैरिनेटेड मसाला और क्रम कोटेड जो है ये परफेक्टली कुकड हो चुका है, ठीक है जी। क्या बात है। तो इसी तरह से आपने इसको डन करना है। ये वेजिटेबल जो है हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अब इस सब्ज़ी के हिसाब से, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसमें स्पेगेटी शामिल करनी है। ये डन। थोड़ी सी और ऐड करता हूँ मैं, परफेक्ट। और अब इसमें हल्का सा मैं पानी शामिल करूँगा ताकि स्पाइस जो है वो स्पेगेटी के साथ मर्ज हो सके। ये हो गई डन, ठीक है जी। परफेक्ट। अब आपने इसमें जो क्रीम है आपके पास, फ्रेश क्रीम, ठीक है जी, ये आ गया डन। अच्छा, क्रीम की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्रीमी करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से इसमें क्रीम ऐड कर दें। यहाँ पे देखें, जो क्वांटिटी हमने बनाई है ये हमारे हिसाब से इनफ है। ये परफेक्ट। अच्छा, पास्ते को जो बॉईल करने की टाइमिंग होती है, जितने भी पास्ताज होते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये रेसिपी सिर्फ स्पेगेटी में ही बनानी है। आप चाहें तो कोई भी पास्ता आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एल्बो हो या मैकरोनी हो, ठीक है जी, फ्यूज़ले हो, फरफल्ले हो, तगलतेली है, ठीक है, एल्बो है, शेल पास्ता है, ठीक है। तो ये सारे पास्तास की जो है ना किस्में हैं, इन सब का डो एक ही होता है, बट किस्म, शेप जो है ना, इनकी शक्लें जो है ना वो चेंज कर दी जाती हैं और फिर उनको सर्व करते वक्त, अब जैसे पाइप पास्ता, जितने भी पॉपरडल्स पास्ताज हैं, ठीक है, उनमें फिल्ड किया जाता है, शेल पास्ता में फिल्ड किया जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फिल्ड करके सर्व करना चाहते हैं या विदाउट फिल्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बॉल लेते हैं, ठीक है, और मैं आपको ये आ गया इस तरह से, और यहाँ पर आपने इस तरह से लेकर, ठीक है, और अच्छा, टोंग जो है, पास्ता पोरिंग के जो टोंग्स होते हैं वो बिल्कुल अलग शेप के आते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसके ऊपर आपने इस तरह से ये, ठीक है, मीट ऑन टॉप, ये आ गया आपका, परफेक्ट। तो ये सिंगल सर्विंग जो है हमारे पास पास्ता
रेडी हो गया। इस तरह से। और चिकन भी जो है तकरीबन समझ लें कि परफेक्टली कुकड हो चुकी है। थोड़ा सा और कुक करते हैं क्योंकि थाई पीस है, अंदर से कच्ची ना रहे। ठीक है। इसके बाद आप इसके ऊपर पार्सले के साथ इसको गार्निश करें या फ्रेश हर्ब्स में जो भी आपके पास हर्ब्स मौजूद हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे पास इजीली हमें कोरिएंडर मिल जाता है। ठीक है जी, तो कोरिएंडर हमारे लिए सबसे ईजीएस्ट जो एक्सेस है हर्ब्स में वो कोरिएंडर और मिंट है। इवन कि आपको सोया भी जो हमारे पास मौजूद होता है दिल, ठीक है, आपने इसके ऊपर इस तरह से ये कोरिएंडर रख दिया तो ये आपकी पास्ता की गार्निश जो है वो तैयार हो गई। और अब हमने एक प्लेट और ले लिया। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर भी आप इसी तरह से इसको, ठीक है जी, प्रेजेंट करते हैं। ये परफेक्टली डन। अब सेम इसी तरह से आपने इस पे भी कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर के जो पत्ते हैं, फ्रेश हर्ब्स, ठीक है, आपने ये इसके ऊपर रख दिए और ये भी अब आप सर्विंग की तरफ लेके चले जाएं। ठीक है, तो ये दोनों पास्ता जो हैं हमारे पास प्लेट में रेडी हैं। और यहाँ पर ये चिकन भी जो है हमारे पास, आप ये कलर चेक करें आप चिकन का, परफेक्टली कुक, बेहतरीन गोल्डन कलर आ चुका है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी इसमें कसर है। अच्छा, क्रम का गेम क्या होता है कि बेसिकली क्रम को आपने अच्छी तरह से कुक करना होता है, क्रिस्पी आना चाहिए। अच्छा, मीट अगर क्रम छोड़ दे इसका मतलब है कि मीट के ऊपर जो क्रमिंग है वो सही हुई नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऑयल जो है वो मीट से कांटेक्ट में ना आए, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और मैरिनेट करके जस्ट जिस तरह से हमने क्रमिंग की है वो आपने करनी है। तो एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आकर फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। चिकन फहीता स्पगेटी। अज्जा स्पगेटी बॉयल 1 पैकेट, चिकन ब्रेस्ट 250 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, क्रीम आधा कप, चीज 25 ग्राम, तेल हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल डालें, नमक, लहसुन, काली मिर्च और चिकन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। तैयार हो जाए तो एक तरफ रख दें। अब एक पैन में तमाम सब्जियां, लहसुन डालकर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें पहले से तैयार चिकन और स्पगेटी क्रीम डालकर मिक्स करें। चीज से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये रेसिपीज़ बनाई 2 और होपफुली आप लोगों को समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होंगी। और इसके अलावा हकीम शाह नज़ीर साहब ने आपको जो रेमेडीज़ बताई उनके बारे में भी आपको होपफुली वो भी आपको समझ में आई होंगी। अगर आप में से जो भी जिसको भी ये शिकायत है कान, नाक और गले की, तो वो ये रेमेडी अप्लाई करे और ट्राई करके हमें फ़ीडबैक दे कि रेमेडी कैसी रही। और रेसिपी आप ट्राई करके आपने हमें फ़ीडबैक देना, जिस तरह से आहाना ने कहा कि मैं आज ट्राई करूँगी। अच्छा, एक बहन की हमारी कॉल आई थी जिनको तेज़ाबियत का इशू था और इस चीज़ का मैदे की तकलीफ़ थी। तो मैं उनको ये कहूँगा, जितनी भी हमारी छोटी बहनें मेरी देख रही हैं इस वक्त शो, और माएँ देख रही हैं इस वक्त शो, और इसके अलावा भाई हमारे जितने भी हैं, इवन दोस्त, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि जब आप खाना आप अपना बेहतर कर देंगे ना, आप अपनी लाइफ के अंदर देखें, मैं ख़ुद इस चीज़ से गुज़रता हूँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये तकलीफ़ मेरे साथ भी रहती है, बट
उस वक्त होती है जब मैं बद परहेज़ी करता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों से कहता आया हूँ, जितने भी टाइम हमारी फैमिली को हो गए कनेक्ट हुए हुए आप लोगों के साथ, हम मुझे तो इतने टाइम के अंदर मैंने कई बार कहा है कि मेक श्योर करें कि बाहर कहीं पर भी, जहाँ पे भी आपको सस्ता खाना मिलता है, ठीक है, जहाँ पे आप ये समझते हैं कि यार ये खाना सस्ता है, खुदारा उस जगह से आप खाना ना खाएं, ठीक है, बिकॉज के वो आपके जाकर वो किस तरह से बनाए, किस चीज़ का बनाए हैं और किन मसाले के साथ उसको बनाया गया है, किस तरह का मीट यूज़ किया गया है, आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो हम 100 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये बचाने के चक्कर में हम अपने आप को जो है ना मुश्किल में डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं और मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, दवाइयों की तरफ। खैर, तो ये तो एक तरफ थी, बट आपने ऑयल स्किप करना है, मिर्चें स्किप करनी है, ठीक है, बड़ा गोश्त स्किप करना है, सही है। कोशिश करें जितनी वेजिटेबल खा सकते हैं आप खाएं। ABC फ्रूट, जो ABC जूस है, एप्पल, कैरेट एंड बीटरूट, ठीक है, ये ABC फ्रूट अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ जूस, और डेली बेसिस पे इस जूस को पिएं। नारियल का पानी अगर पी सकते हैं तो वो पिएं, ठीक है। आप ठंडी ग़िज़ा आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ जो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखें, ठीक है। वंस आप जब ठीक हो जाते हो, और सबसे पहले तो आप CBC और LFT करवाएं, अपना मैदा और लिवर और ये सारी चीज़ें अपनी चेक करें कि परफॉर्मेंस सही है, आपका प्लेटलेट्स काउंट बराबर है, आपका हीमोग्लोबिन और ये सारी चीज़ें आपने चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जाकर आप मेडिकेशन की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। बाकी तो शफ़ा देने वाला ऊपर की ज़ात है। हमारी दुआएं मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े आपको अल्लाह में शफ़ाता फ़रमाए, हम सबको, जितने भी बीमार हैं सबको शफ़ाता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। इसी के साथ व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की रेसिपीज़ पसंद आई होगी। ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फ़ीडबैक देना, और फ़ीडबैक देने के लिए आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है जी। आज एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आप, आज फूड। अब कॉल पे इंशाल्लाह कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी टीम को रखना अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।